नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉक्स विद रवि में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं होगा। अगर आप बोल नहीं पाए तो क्या होगा? जरा एक पल के लिए सोचिए। आपके मन में हजारों बातें हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी खुशी, अपना दर्द, अपने सपने, लेकिन जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो शब्द बाहर नहीं आते, या फिर आप बोलते हैं लेकिन लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। कितना मुश्किल होगा ना दोस्तों। हम रोज बोलते हैं बिना सोचे, बिना समझे, लेकिन दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए बोलना एक स्ट्रगल करना होता है, एक संघर्ष करना होता है। कुछ लोग शब्दों पर अटक जाते हैं, कुछ लोग आवाज साफ नहीं निकाल पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र बढ़ने के बाद भी बोलना शुरू नहीं करते। और सबसे दुख की बात यह है, अक्सर लोग उन्हें समझने की बजाय उनका मजाक बना देते हैं। लेकिन क्या ये उनकी गलती है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे होते हैं हमारा माइंड, मसल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े कुछ, जिन्हें समझना और ठीक करना बहुत जरूरी होता है। और यही काम करती है स्पीच थेरेपी। और आज का हमारा टॉपिक ही रहेगा स्पीच थेरेपी के ऊपर। स्पीच थेरेपी सिर्फ एक इलाज नहीं है, यह एक उम्मीद है, नया मौका है उन लोगों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी इंसान को खामोशी से निकालकर आवाज देती है। आपने शायद देखा होगा, कुछ बच्चे 2-3 साल की उम्र में भी नहीं बोलते, माता पिता परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग हकलाते हैं और कुछ इंटरव्यू में आत्मविश्वास खो देते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की आवाज इतनी धीमी या अस्पष्ट होती है कि सामने वाला समझ नहीं पाता है। और कुछ ऐसे केस में एक एक्सीडेंट या स्ट्रोक के बाद व्यक्ति बोलने की कैपेसिटी तक खो देता है। लेकिन दोस्तों, क्या इन सब का कोई समाधान है? हाँ है, और बहुत असरदार है। और वही है दोस्तों स्पीच थेरेपी। आज के इस बेहद खास और गहराई वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पीच थेरेपी आखिर होती क्या है, किन किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, बच्चों में स्पीच थेरेपी क्यों बोली जाती है, हकलाना क्यों होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। दिमाग और बोलने का काम कनेक्शन होता है। और सबसे जरूरी, आप घर बैठे कौन कौन सी एक्सरसाइज करके सुधार ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह वीडियो है आपके लिए जागरूकता के लिए, समझने के लिए और उन लोगों के लिए जो हर दिन बोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि बोलना सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह हमारे आत्मविश्वास की आवाज है, यह हमारे दिल की बात है, यह हमारे रिश्तों की नींव है। और जब कोई इंसान बोल नहीं पाता तो वह सिर्फ शब्द नहीं खोता, वर्ड नहीं खोता, वह खुद को खोने लगता है। तो अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई बच्चा, कोई दोस्त या कोई परिवार का सदस्य ऐसी किसी समस्या से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और गहराई से सुने इसको, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं स्पीच थेरेपी की पूरी सच्चाई और जानकारी। तो दोस्तों, जब हम स्पीच थेरेपी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर स्पीच थेरेपी होती क्या है? क्या ये कोई दवा है? क्या ये कोई मशीन से होने वाला ट्रीटमेंट है, या फिर सिर्फ बोलने की एक प्रैक्टिस है? आइए इसे बहुत सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीच थेरेपी होती क्या है। दोस्तों, स्पीच थेरेपी एक ऐसी मेडिकल और ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसका मकसद होता है किसी व्यक्ति की बोलने, समझने
और कम्युनिकेशन की कैपेसिटी को सुचारू रूप से रखता है। अगर हम इसको मान लीजिए एक बच्चा कै की जगह तय बोलता है या कोई व्यक्ति स्कूल की जगह स्कूल बोलता है, तो स्पीच थेरेपी में उस व्यक्ति को सही तरीके से बोलना सिखाया जाता है। उसकी जुबान, होंठ और सांस को कंट्रोल करना बिल्कुल सिखाया जाता है। कौन करता है स्पीच थेरेपी? स्पीच थेरेपी एक स्पेशलिस्ट करता है, जिसे कहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ये लोग खासकर ट्रेनिंग लेकर स्पीच और लैंग्वेज से जुड़ी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। यह स्पीच थेरेपी किन किन चीजों पर काम करती है? स्पीच थेरेपी सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, यह एक चीजों का काम करती है। स्पीच यानी कि बोलना, सही उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन करना, शब्दों को साफ बोलना, लैंग्वेज भाषा समझना, दूसरों की बात समझना, सही शब्दों का यूज करना, इस्तेमाल करना। फ्लुएंसी यानी कि आदमी को धारा प्रवाह बोलना, हकलाना, ठीक करना। वॉइस यानी कि आवाज को साफ और मजबूत बनाना। दोस्तों, ये स्पीच थेरेपी कैसे काम करती है? स्पीच थेरेपी में कोई जादू नहीं होता। यह पूरी तरह से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग पर आधारित होता है। इसमें शामिल होता है बोलने की एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज, जीभ और होंठ की मूवमेंट, सुनने और समझने की ट्रेनिंग इसमें शामिल होती है। अब हम बात करेंगे कि ये क्या तुरंत असर करती है? नहीं दोस्तों, स्पीच थेरेपी एक धीमी लेकिन असरदार प्रक्रिया है। कुछ लोगों को 1 से 2 महीने में फर्क दिखता है, कुछ को 6 महीने में दिखता है और कुछ केस में 1 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर सही तरीके से की जाए तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा, बेहतर मिलेगा। किसी जरूरत होती है? स्पीच थेरेपी की जरूरत बिल्कुल सभी को हो सकती है। छोटे बच्चों को जो देर से बोलते हैं, हकलाने वालों लोगों को, एक्सीडेंट या स्ट्रोक के मरीजों को जिनकी आवाज साफ नहीं है। एक जरूरी बात बताता हूं, बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो समस्या, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए दोस्तों, सही समय पर स्पीच थेरेपी बहुत ही जरूरी है। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करें, एक 4 साल का बच्चा है जो ठीक से बोल नहीं पाता था, लोग उसे समझ नहीं पाते थे, वह चुप रहने लगा था, लेकिन 5-6 महीने की स्पीच थेरेपी के बाद वह धीरे धीरे साफ बोलने बिल्कुल लग गया और उसका आत्मविश्वास बिल्कुल वापस आ गया। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्पीच थेरेपी को रोक कैसे करें? डेली रूटीन में हम कैसे करें इसको? घर पर कौन सा रूटीन फॉलो करें? क्योंकि सिर्फ जानकारी लेने से कुछ नहीं होगा, असली सुधार आता है डेली प्रैक्टिस से। तो चलिए आपको बताते हैं एक पूरा दिन का स्पीच थेरेपी रूटीन, जिसे आप या आपका बच्चा आसानी से इसको फॉलो कर सकता है। हम मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं। सबसे पहले 15 से 20 मिनट का समय का, सुबह का सबसे समय इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा दिमाग फ्रेश होता है। गहरी सांस ले 4 सेकंड तक, धीरे धीरे 6 सेकंड में छोड़ें। इससे बोलने में हमारा कंट्रोल होता है। जीभ को ऊपर नीचे घुमाना, होठों को गोल करना, आ ई ऊ बोलना, इससे माउथ मसल्स हमारे मुंह की मजबूत होती है। एक एक अक्षर बोलें 5 से 10 मिनट तक, जैसे कि क ख ग घ प ब मैं, और धीरे धीरे साफ बोलने की कोशिश करें। अब दोपहर का प्लान के बारे में बात करेंगे। दोपहर में क्या करना चाहिए? यह समय होता है प्रैक्टिस और समझ बढ़ाने का। किसी किताब यानी कि बुक और न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ें, धीरे और साफ बोलें।
कोई फोटो देखें 5 से 10 मिनट तक, उसके बारे में बोलने की कोशिश करें। इससे सोचने और बोलने की कैपेसिटी बिल्कुल बढ़ती है। कठिन शब्दों को बार बार बोलें, जैसे स्कूल, प्रैक्टिस और ट्रेन। ऐसे ऐसे कठिन वर्ड होते हैं, और भी काफी वर्ड होते हैं, मैं आपको खाली शॉर्ट में समझा रहा हूं। उन कठिन वर्डों को आप बोलने की बार बार कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि भाई शाम के टाइम में 20 से 25 मिनट के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह समय है रियल लाइफ प्रैक्टिस का। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट आदमी को बिल्कुल करने चाहिए। परिवार के साथ बात करें, धीरे और स्पष्ट बोले, क्लियर बोले। यह सबसे जरूरी एक्सरसाइज है। मिरर एक्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करें, यह भी हमें 5 से 10 मिनट की करने चाहिए। आईने के सामने यानी हमारे देखने के शीशे के सामने अपने मुंह की मूवमेंट देखें। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि नाइट रूटीन यानी कि रात का हल्का। आज क्या किया उसे बोलकर बताएं। यानी कि हम जो दिन भर में, जो सुबह में और दोपहर में जो प्रैक्टिस की है, उसको बोलने की रात को एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे बोलने की आदत डालनी चाहिए, हैबिट डालनी चाहिए। वीकेंड में सप्ताह में 2-3 बार गाने गाना, कहानी सुनाना, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना। और दोस्तों सबसे जरूरी बातें हैं, रोज प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंसी इसमें सबसे जरूरी है। जल्दबाजी न करें, खुद पर हंसे नहीं, मोटिवेट करें। पेरेंट्स बच्चों को डांटे नहीं। 2-3 हफ्ते हल्का सुधार, 1-2 महीने नोटिसेबल चेंज आएगा। 3 से 6 महीने में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आपको बिल्कुल दिखाई देगा। दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आखिर स्पीच थेरेपी क्या होती है, किन लोगों को इसकी जरूरत होती है और कैसे रोज के छोटे छोटे प्रैक्टिस से हम अपनी बोलने की कैपेसिटी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, बोलना सिर्फ शब्दों को जोड़ना नहीं है। यह हमारे विचारों की आवाज है, यह हमारे आत्मविश्वास की पहचान है और यह हमारे दिल की भावना है। जब हम मुंह से बोलते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं करते, हम खुद को दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो सब कुछ महसूस करते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते। उनके लिए हर दिन एक चुनौती होता है। लोग हंसते हैं, समझते नहीं है और कई बार वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। अगर आपके आसपास दोस्तों अगर आपके आसपास कोई बच्चा, कोई दोस्त या आपके परिवार का कोई फैमिली मेंबर बोलने में परेशानी का सामना कर रहा है तो प्लीज आप उसे नजरअंदाज मत कीजिए। उसे ये मत कहिए कि तुम ठीक से क्यों नहीं बोलते, बल्कि आप उसका साथ दीजिए, उसे समझिए और उसे सही दिशा दिखाइए। याद रखिए दोस्तों, स्पीच थेरेपी सिर्फ एक इलाज नहीं है, यह एक मौका है अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का और अपने आत्मविश्वास को वापस पाने का। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप दोस्तों यकीन मानिए एक दिन आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो आज से ही आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला। दोस्तों मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, एक एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूं। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है और कोई भी प्रॉब्लम है, गठिया भाव है, आर्थराइटिस है, ये माइग्रेन है और कोई भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और ऐसे ही हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियो के लिए चैनल टॉक्स विद रवि को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपके जीवन में
कभी ऐसा समय है जब आपको बोलने में परेशानी हुई है? या क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे स्पीच थेरेपी की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए दोस्तों, आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत बड़ी हो तो वही आवाज दुनिया बदल सकती है। थैंक यू, विश यू वेल।